नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 2025 के देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम, आप या बीजेपी? व्याख्या: दिल्ली विधानसभा चुनावों के शुरुआती नतीजों में बीजेपी और आपके बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। रुझानों में बीजेपी 45 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जो 27 साल बाद दिल्ली में उनकी वापसी का संकेत दे सकती है। वहीं आप 20 सीटों पर सिमटती दिख रही है। नई दिल्ली, पटपड़गंज और कालकाजी जैसी हॉट सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिससे चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यह चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो चलिए अगली धमाकेदार खबर की ओर बढ़ते हैं। ईसीआई के आंकड़े, भाजपा को बहुमत का दावा। व्याख्या: भारत निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर 300 से ज्यादा सीटों पर बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है, तो बीजेपी एक बार फिर केंद्र में सरकार बना सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। इन दावों और आपत्तियों के बीच देश की जनता चुनाव के अंतिम नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब देखते हैं अगली दिलचस्प खबर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार 8 से 12 फरवरी तक अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्का कोहरा और धूल भरी हवाओं का असर जारी रहेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अब अगली रोचक खबर आपके सामने। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के लिए एक सुंदर नजारा बन गया है। मनाली और कुफरी में 2 फीट तक बर्फ जम गई है, जिससे पर्यटकों का उत्साह दोगुना हो गया है। बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और बर्फ का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहरवार तापमान अपडेट। देश भर के प्रमुख शहरों में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि मुंबई में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। बेंगलुरु में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और जयपुर में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। यह जानकारी नवभारत टाइम्स से ली गई है। इन बदलावों के साथ लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। तो चलिए अब आती है अगली खबर। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दौरान किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। अब तक 18 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं और 19वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब सुनते हैं अगली बड़ी खबर। नई शिक्षा नीति 10 राज्यों में लागू। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर दिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य
शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी बनाना है। इसके तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, जिससे छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। नई शिक्षा नीति में छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी दी गई है। इस नीति के लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव आने की उम्मीद है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। रुपये में गिरावट, डॉलर के मुकाबले 84 रुपये 50 पैसे तक। ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते रुपये में गिरावट आई है। रुपया 6 पैसे गिरकर 84 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे आयात महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। रुपये की गिरती कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है और सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब देखते हैं अगली अहम खबर। मेट्रो एक्सपेंशन, 6 नए रूट्स की घोषणा। शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में 6 नए मेट्रो रूट्स को मंजूरी दे दी है। इससे गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नए मेट्रो रूट्स बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा। इस परियोजना से दिल्ली एनसीआर के विकास को गति मिलेगी और यह क्षेत्र और भी अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बन जाएगा। मेट्रो के विस्तार से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 नए वेरिएंट पर चिंता। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN 2.5 के 150 मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि इस नए वेरिएंट के प्रसार को रोका जा सके। लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। सरकार ने टीकाकरण अभियान को भी तेज करने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित किया जा सके। और अब अगली खबर के साथ बढ़ते हैं। आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। ब्याज दरों में कटौती से व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, जिससे निवेश और खपत में वृद्धि होने की संभावना है। आरबीआई का यह फैसला आर्थिक विकास को गति देने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए देखते हैं अगली धमाकेदार खबर। बजट 2025 में सरकार किसान सम्मान निधि की किस्त को बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने तो इसे 12,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। अब सुनिए अगली शानदार खबर। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 5 लाख महिला उद्यमियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अपने व्यवसायों को शुरू करने और विकसित करने में मदद करना है। यह योजना एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन लागू करेगी। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। इस मिशन के तहत किसानों को तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार अगले 5 वर्षों में आईआईएससी और आईआईटी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस फेलोशिप के माध्यम से छात्रों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। तो चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। मशहूर गायक एड शीरन फरवरी 2025 में भारत दौरे पर आएंगे, जिसके तारीखों और शहरों की घोषणा जल्द की जाएगी। एड शीरन के भारत में बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं और उनके दौरे की खबर से उनके प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। उनके कॉन्सर्ट के टिकटों की बिक्री जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। यह दौरा भारत में संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। अन्ना हजारे और कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी की हालिया चुनावी हार के लिए अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने मूल सिद्धांतों से भटककर सत्ता हासिल करने के लिए समझौता किया, जिसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस आरोप प्रत्यारोप से आपके अंदरूनी कलह और राजनीतिक दिशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखते हैं अगली खबर क्या लेकर आई है। वाम दलों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं के लिए अपर्याप्त आवंटन के लिए सरकार की आलोचना की है। वाम दलों का कहना है कि सरकार ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के प्रति गंभीर नहीं है और मनरेगा के लिए कम बजट आवंटित करके वह ग्रामीण गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने सरकार से मनरेगा के बजट को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की मांग की है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 350 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए UDAN उड़े देश का आम नागरिक योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। UDAN योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और कस्बों को हवाई मार्ग से जोड़ना है, ताकि आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सकें। इस योजना के विस्तार से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। और अब यही हैं आज की सभी खास खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।